हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नेम है टिश्यू। और ये बायोलॉजी का चैप्टर 2 है और साइंस बुक का चैप्टर 6 है। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 5 में यानी बायोलॉजी के चैप्टर 1 में हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे। तो सेल से ही कुछ रिलेटेड टिश्यू होता है जो कि हम इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। बोला गया कि इसके पिछले चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। हम लोग देखे थे कि एक यूनिफॉर्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म भी सारा सेल मतलब सारा बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल है कि जैसे अमीबा, अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट इन टेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो फ्रेंड्स, इतने में हम लोगों को बताया गया है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यानी एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी हर एक बेसिक फंक्शन करता है। एग्जाम्पल भी लिया गया है, जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि अमीबा हर एक मेन काम जो होता है वो करता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस का, बिना सांस लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म लीव नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए अमीबा भी रिस्पिरेशन करता है। एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है जो कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकलने का काम होता है। तो यानी ये सब सारे काम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आगे देखते हैं कि बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो सेल कई सेल्स मतलब जो ऑर्गेनिज्म कई सेल से बना हो, ज़्यादा सेल से बना हो। तो उसमें क्या होता है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलिस्ट टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस आप जान जाइए। यूनिसेलुलर क्या होता है, एक सेल का बना होता है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ मेन काम करता है, जिसके मतलब ऐसा काम करता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जीवित रह सके। ओके। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कई सेल इकट्ठा होकर काम करते हैं, कई सेल बने इसमें रहते हैं, जो कि एक सेल एक काम करता है, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है, काम बढ़ जाता है कि ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा। ओके। ये पिछले चैप्टर से थोड़ा सा समरी टाइप का लेके बताया गया। इस चैप्टर में अभी हम लोग इस चैप्टर का भी मेन पॉइंट अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी नीचे दिया गया है। आगे है कि मोस्ट ऑफ दीज सेल्स स्पेशलिस्ट टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शन। मतलब कि एक एक सेल को काम बट जाता है कि ये वाला सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा। ईच स्पेशलिस्ट फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। तो कई ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठा होके एक काम को करते हैं। सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन। कहने का मतलब कि कुछ सेल इकट्ठा होकर एक फंक्शन को बहुत बढ़िया से करते हैं। ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की खासियत होती है। आगे है कि दे डू इट वेरी इफिशियंटली। तो मतलब अगर कई आदमी मिलके एक किसी काम को करें, किसी एक ही काम को कई आदमी मिलके करें तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो ऐसे ही सेल में भी होता है कि सेल अगर इकट्ठा होकर काम करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं, तो वो काम बड़े आसानी से हो जाता है। ऐसे ही ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि जैसे कि मसल सेल का काम क्या होता है, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, नर्व सेल कैरी मैसेज, ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो बोला गया है कि यहाँ पे कभी हमें ऑर्गेनिज्म का हम लोग पढ़े थे, अब यहाँ पे ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि ह्यूमन बींग में जैसे कि मसल का काम क्या होता है, हाथ को हिलाने डुलाने में मतलब हेल्प कर रही। ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बने हुए हैं, मल्टी सेलुलर के बने हुए हैं। जैसे कि हम लोगों में कई सेल है, एक सेल नहीं है, तो एक एक सेल को एक एक काम बट गया है। जैसे कि मसल सेल को क्या बटा है, उसको ये हुआ है, उसको ये मिला है कि हमारा हाथ
पैर अगर हम मूव करें तो मसल क्या करे, हमारा मूव कराए। ओके, ये मसल सेल का काम है। और नर्व सेल का काम क्या है कि सपोज मच्छर बैठता है तो हम कैसे जान पाते हैं, नर्व सेल के थ्रू जान पाते हैं, नर्व सेल हमें मैसेज करता है। तो ये नर्व सेल का काम है, इसे कोई और सेल नहीं कर सकता। और ब्लड को ट्रांसपोर्ट, ब्लड का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, ये सब मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब प्लांट का एग्जांपल भी दे के बताया गया है कि इन प्लांट में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर प्लांट। तो अभी आप प्लांट के बारे में, अभी तो आप वस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन मैं आपसे बता दे रही हूँ कि इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो वस्कुलर टिश्यू को अभी हम सिर्फ इतना हल्का सा जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे हमें इसके बारे में डिस्कस करना ही है। तो फिर यहाँ पे बस हम लोग इतना जानते हैं कि वस्कुलर टिश्यू क्या होता है। वस्कुलर टिश्यू एक होता है जाइलम और फ्लोरम का कंसिस्ट होता है। तो अभी आप इस पर इतना माइंड मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको आगे इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें बस सिर्फ एग्जांपल देके बताया गया है कि वस्कुलर टिश्यू, प्लांट में एक वस्कुलर टिश्यू होता है जिसका काम होता है, वस्कुलर टिश्यू का काम होता है फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में। ओके, और वस्कुलर टिश्यू के बारे में फर्दर हम लोग को डिस्कस करना ही है, तो बस हम लोग इतना ही यहाँ पे समझेंगे जितना दिया हुआ है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीज़न ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अब ये न्यू वर्ड है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि तो डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है कि जैसे कि किसी एक आदमी को एक काम मिल जाए, पर्टिकुलर काम मिल जाए कि आप ये काम आप ही करेंगे, और दूसरा काम दूसरे आदमी को मिल जाए, तो उसी को डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो अगर सेल में अगर काम बढ़ जा रहा है तो वहाँ पे हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहेंगे सेल के फील्ड में। आगे है कि सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स that a particular function is carried out by a cluster of cells of a definite place in the body। तो बोला गया है कि कुछ भारी भारी काम भी होते हैं, जैसे कि एक सेल नहीं कर पाता है तो क्या होते हैं, कई सेल इकट्ठा होकर काम करते हैं। तो जैसे कि अगर कोई भारी काम, हम मान लीजिए कोई बहुत हैवी काम है, एक सेल से नहीं हो पाएगा, तो कोई आप एक पर्सन से समझिए कि कोई एक काम अगर किसी पर्सन से नहीं हो पा रहा है तो कई पर्सन आके हेल्प कर देंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह सेल भी एक काम अगर अच्छे से नहीं कर पाता है तो कई सेल इकट्ठा होकर एक ही काम को करते हैं, और उसी को कहते हैं हम लोग टिश्यू। इसीलिए मैं आपको बताई कि टिश्यू और सेल कुछ मिलते जुलते हैं। अगर सेल ग्रुप में आ जाते हैं, सेल अगर ग्रुप में आके काम करने लगते हैं और वो देखने में सिमिलर रहते हैं, यानी देखने में सेम रहते हैं, किसी एक काम के लिए इकट्ठे हुए रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। आगे है कि क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। तो क्लस्टर मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। तो अगर सेल अगर इकट्ठा होकर किसी एक काम को करे तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। इज अरेंज्ड एंड डिज़ाइन एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी टू ऑफ फंक्शन। बोला गया है कि टिश्यू से क्या होता है, बहुत काम जल्दी जल्दी होता है, यानी बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताइए कई आदमी मिलके काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे प्लांट और एनिमल में भी होता है कि अगर कई सेल मिलके एक काम को करें तो वो काम जल्दी होता है। आगे है कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये सब किसकी एग्जाम्पल है, टिश्यू के हैं। यहाँ पे कई सेल इकट्ठा होकर काम करते हैं। अब तो हम लोग टिश्यू के बारे में अभी इतना ही जाने कि अगर सेल ग्रुप में हो तो उसको टिश्यू बोलते हैं। अब देखते हैं टिश्यू की डेफिनेशन क्या है। तो ये रही हमारी टिश्यू की डेफिनेशन, जिसमें बताया गया है कि अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ऐसा सेल जो ग्रुप में हो, एक तरह के सेल ग्रुप में हो और उनकी स्ट्रक्चर सेम हो, वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करें, अचीव ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, किसी एक काम के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा सा केयर कीजिए कि बस आपको इतना लर्न करना है कि अगर सेल ग्रुप में हो, एक तरह का सेल हो, स्ट्रक्चर में भी एक तरह का हो, एक काम करने के लिए भी इकट्ठा हुआ हो, तो वो हमारा वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू बनता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के बारे में नीचे डिस्कस किया गया है।
तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या प्लांट और एनिमल के पास एक तरह का टिश्यू होता है या नहीं होता है। तो आप समझिए कि प्लांट्स क्या होता है, अपना एक जगह खड़ा रहता है। एनिमल क्या होता है, इधर उधर दौड़ता है। तो क्या इन सबों के सेल एक ही रहेंगे, टिश्यू एक तो रहेंगे नहीं। हमारे हमारे टिश्यू, प्लांट के टिश्यू, एनिमल के टिश्यू सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि इन लोगों की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। ओके, बट हम नीचे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वही बात आ गई जो मैं आपको बोली हूँ कि अब आप कंपेयर कीजिए कि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं। तो डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्वेश्चन बोला गया है कि क्या एनिमल और प्लांट के एक ही सेम स्ट्रक्चर होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या इन सबों का काम भी एक होता है। तो ऑब्वियसली कि अगर हम बात करें तो क्या प्लांट खड़ा रहता है, एनिमल दूसरे स्ट्रक्चर का होता है, वो इधर उधर चलता है, और प्लांट खड़े खड़े अपना सारा वर्क कर लेता है। जैसे कि फूड भी अगर करना होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर लेगा, बट एनिमल को क्या होगा कि इधर उधर घूम के जाना पड़ेगा। तो इसलिए इनका सेल अलग अलग होता है। बट यहाँ पे देखते हैं कि देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। बोला गया है यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल के बीच। जैसा कि प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, प्लांट हमारा एक जगह खड़ा रहने वाली चीज़ है। दे डिडंट मूव, ये मूव नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो बोला गया है कि प्लांट एक जगह खड़ा रहता है तो टिश्यू भी उसी के हिसाब से अरेंज होते हैं कि इसको खड़ा रहना है तो कैसा टिश्यू लगा रहेगा। और मोस्ट ऑफ दीज टिश्यू आर डेड सिंस डेड सेल आर कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज ईजली एज लिव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। तो बोला गया है कि अगर आप पेड़ पौधों की कम देखभाल भी करें तो वो उग जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो जो प्लांट होता है वो अक्सर डेड सेल का बना होता है, क्योंकि उसको खड़ा होना रहता है। अब जिसको चलना रहेगा उसके में डेड टिश्यू नहीं ना काम करेगा। तो आप इतना याद कीजिए कि प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं या फिर सेल होते हैं अधिकतर डेड होते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि पूरे डेड होते हैं। ओके, कुछ कुछ डेड होते हैं और कुछ कुछ लिविंग भी होते हैं। आगे है कि एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मैट्स एंड शेल्टर। बोला गया है कि अगर हम दूसरी तरफ से अगर हम एनिमल की बात करें प्लांट की कंपेयरिंग से, तो प्लांट एक जगह खड़ा रहता है और एनिमल क्या करता है, चारों तरफ घूमता रहता है अपना खाना, मीट और शेल्टर यानी अपना घर खोजने के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट। तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनको इधर उधर दौड़ना होता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिव इन। तो बोला गया है कि बहुत सारे मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे कि प्लांट में जितने भी सेल होते हैं अक्सर सेल डेड होते हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एनिमल को चलना होता है, बहुत सारे काम करना होता है, इसीलिए एनिमल में जितने भी सेल पाए जाते हैं सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ये यहाँ पे समराइज थोड़ा किया गया, चैप्टर को थोड़ा मतलब छोटे में करके बता दिया गया कि हम लोग चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ओके, अभी इन सब चीज़ के बारे में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मैं आपके एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रही हूँ, जैसे एनसीईआरटी की बुक में लाइन वाइज दिया गया मैं वैसे आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ कम नहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ। आगे है कि अनदर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स इट इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ के भी मतलब ग्रोथ में भी कई डिफरेंसेस हैं एनिमल और प्लांट की बात करें तो। द ग्रोथ इन प्लांट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे प्लांट ग्रो करता है और एनिमल के ग्रो में भी बहुत डिफरेंसेस होता है। प्लांट कुछ रीज़न तक ही डेवलप करता है, मतलब प्लांट की कुछ लिमिटेशन होती है कि इस एज के बाद प्लांट नहीं बढ़ेगा, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है। आगे है कि देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में कुछ ऐसे भी टिश्यू होते हैं जो कि पूरे लाइफ भर ग्रो करते रहते हैं, और दीज टिश्यूज़ लोकेलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। बोला गया कि प्लांट में कुछ ऐसे भी टिश्यूज़ होते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, और ऐसे टिश्यू हर जगह नहीं प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर प्लांट के हर पार्ट में नहीं प्रेजेंट होते हैं।
आगे है कि बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। बोला गया कि अगर हम लोग बात करें कि प्लांट कैसे ग्रो करता है तो इसके बेस पे प्लांट कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। यानी एक पहला है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट कैसे ग्रो करता है, वो टिश्यू की वजह से ग्रो करता है। तो इसके बेस पे प्लांट टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक का नाम है और दूसरा का नाम है परमानेंट टिश्यू। तो ये हमारा प्लांट है, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कि परमानेंट टिश्यू, सेकंड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आगे देखते हैं कि सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म। तो अगर ग्रोथ एनिमल में बात करें कि एनिमल कैसे बढ़ता है, तो एनिमल का सेल एक मतलब लिमिट तक बढ़ता है। मतलब ये निश्चय होता है कि अगर एनिमल इतने ईयर का हो जाएगा तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके सेल की भी ग्रोथ रुक जाएगी। बट प्लांट में ऐसा होता है कि पूरे ज़िंदगी भर, यानी प्लांट की पूरे लाइफ टाइम कुछ सेल ग्रो करते रहते हैं। आगे है कि सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। तो अब आप ये सोचिए कि प्लांट एक एज तक ही बढ़ता है। मान लीजिए प्लांट अगर 5 साल एनिमल कुछ सर्टेन रीजन तक ही ग्रो करता है। मतलब ये तय होता है कि अगर एनिमल इतने ईयर का हो जाएगा तो एनिमल में कोई भी ग्रोइंग नहीं होगी, तो इसका पार्ट भी इसीलिए नहीं बना है। तो हम लोग देखें कि प्लांट ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है, मतलब प्लांट नहीं बढ़ता है, प्लांट के टिश्यूज़ हमेशा ग्रो करते रहते हैं। तो इसलिए इसके पार्ट भी बनाए गए हैं, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। तो बट अगर एनिमल के टिश्यू कुछ ही रीजन तक ग्रो करते हैं, यानी कुछ ही एज तक ग्रो करते हैं प्लांट के, तो इसके बाद तो करते नहीं हैं, तो इसलिए इनकी कोई भी पार्ट नहीं बनाया गया है। तो आप ऐसा समझिए कि एनिमल टिश्यू के पास कोई पार्ट नहीं होता है, प्लांट टिश्यू के पास 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यू। आगे है कि द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन और एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फॉर more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant. The fundamental difference reflect the different modes of life pursued by these two major group of organism. तो यहाँ पे बोला गया कि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कि जैसे कि इन सबों के डिवीज़न के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग बोले हैं कि प्लांट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। एनिमल को इसलिए नहीं डिवाइड किया गया है क्योंकि एनिमल तो अपने एक एज तक ही बढ़ता है, उसके बाद एनिमल के टिश्यू ग्रो नहीं करते हैं। आगे है कि दे आर डिफरेंटली अडाप्टेड फॉर अ सेकेंडरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल्स, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन। तो जैसे कि इन लोगों को देख के इन लोगों के ऑर्गन सिस्टम की डिज़ाइन की जाती है। कहने का मतलब कि ये सब कैसे वर्क करेंगे कैसे नहीं, इसी के हिसाब से ऑर्गन सिस्टम के स्ट्रक्चर भी दिए जाते हैं। क्यों प्लांट वर्टिकल होता है, प्लांट तो एकदम सीधा होता है, क्यों? क्योंकि उसको खड़ा होना रहता है। तो आदमी कोई भी खड़ा होगा तो सीधा ही ना खड़ा होगा, इसलिए प्लांट को स्ट्रक्चर कैसा दिया जाता है, वर्टिकल दिया जाता है। और एनिमल को चलना होता है तो इसलिए ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिया जाता है। आगे है कि इट इज़ विच reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। बोला गया कि अब हम लोग टिश्यू के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखे थे कि प्लांट के बारे में। तो प्लांट टिश्यू हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके लिए कि मैं मतलब चैप्टर के बाद मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें कि हम लोग सारे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बीच बीच में चैप्टर के दिए रहते हैं। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ ओरल में डिस्कस कर लेंगे कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ टिश्यू। तो टिश्यू हम लोग देखे हैं कि जो स्ट्रक्चर में सेम हो, फंक्शन में सेम हो, और स्ट्रक्चर में भी सेम हो, फंक्शन में भी सेम हो, और कई सेल इकट्ठा होकर बने रहें, तो उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं।
सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यू का क्या फ़ायदा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि टिश्यू बनने का क्या मतलब हम लोग को ये बताना है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेंड्स यही फ़ायदा होता है कि कई अगर आदमी एक आप ऐसे समझिए कि कई आदमी मिलकर अगर एक ही काम को करेंगे तो वो काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए टिश्यू का फ़ायदा भी यही होता है कि कई कई सेल मिलके एक काम करते हैं तो काम जल्दी होता है। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं तो इसकी लिंक मैं इस वीडियो में प्रोवाइड की हूँ। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि इसका आंसर हम लोग राइट करके देखेंगे कि कैसे राइट करना है। आगे है कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू अभी हम लोग तुरंत देखें कि प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस क्या करें, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं टिश्यू क्या होता है, तो उसी के आगे प्लांट लगा है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहला पार्ट है प्लांट टिश्यू का। तो ये पहले हम लोग फिगर है, फिगर में क्या करना है ये देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विथ वाटर। अभी मैं आपको फिगर में भी शो करके बताऊंगी, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या करना है। बोला गया 2 ग्लास लीजिए और दोनों में पानी फिल कीजिए। टेक 2 ओनियन बल्ब एंड प्लेस ऑन विच ऑन 1 ऑन ईच जार एज सो इन फिगर 6.1। बोला गया कि जैसे हम लोग फिगर में दिखाए हैं उसी तरह एक ग्लास में एक प्याज रखिए। ओनियन बल्ब मतलब एक प्याज ही होता है। तो देखिए ये या फर्स्ट ग्लास है, ये सेकंड ग्लास है, दोनों में देखिए ओनियन रखा गया है। तो ओनियन का बल्ब क्या है, ओनियन बल्ब का मतलब यही होता है। ओके, आगे बोला गया है कि ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द बल्ब फ्यू डेज। बोला गया कि कुछ दिन बाद रूट देखिए, जैसे कि ओनियन को देखिए कुछ बढ़ा है कि नहीं उसका बल्ब। मीज़र द लेंथ ऑफ द रूट ऑन डे 1, 2, 3। आप कहने का मतलब मैं आपको फिगर से समझा रही हूँ कि ये देखिए ओनियन का बल्ब यही है हमारा, जो रूट की तरह लगा हुआ है ना, यही हमारा ओनियन बल्ब है। तो एक्टिविटी में बोला गया कि 1-2 दिन बाद नापते रहिए कि ये बल्ब बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, ये हमें नोटिस करते रहना है। आगे है कि चौथे दिन क्या करिए, कट द रूट टिप ऑफ द ओनियन बल्ब इन जार 2 बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार एंड मीजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 more days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल लाइक द टेबल बिलो। अब देखिए क्या करना है, मैं पूरी एक्टिविटी फिर से समझा रही हूँ कि जैसे कि ये एक ग्लास है, ये दूसरी ग्लास है। ओके, दोनों में हम लोग एक एक प्याज रख दिए। हम लोग को नोटिस क्या करना है कि ये जो चीज़ है, ये पार्ट है जो ये ग्रोइंग कर रहा है कि नहीं, यानी ये पार्ट हमारा बढ़ रहा है कि नहीं। 1, 2, 3 बोला गया कि ये पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन आप ये नापिए कि कितना कितना बढ़ रहा है। और चौथे दिन क्या करिए कि आप सेकंड वाले ग्लास से, यानी इस ग्लास से, ये जो हम लोग का ये जो रूट है यानी जो बल्ब है उसको हम लोग थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर काट दीजिए। फिर आप ये नोटिस कीजिए कि क्या बढ़ रहा है, कटा हुआ बल्ब भी बढ़ रहा है या फिर जो नहीं काटे थे वही बढ़ रहा है। ओके, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हम लोग को क्या करना है कि 1-2 दिन नोटिस करना है कि ये चीज़ कितनी बढ़ रही है, और चौथे दिन क्या करना है कि सेकंड वाले ग्लास से 1 सेंटीमीटर ये चीज़ काट देनी है और देखनी है कि इसका ग्रो रुक गया या नहीं रुक गया। ओके, अब देखते हैं ये टेबल। ये टेबल में बताया गया है कि पहली क्लास है, ये जार 1 है, जार 2 है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन कितना ग्रो कर रहा है और कैसे ग्रो करना है, ऐसे ही आपको बनाना है। ओके, तो अब चलते हैं आगे हम लोग। बोला गया कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन देख के आ रहे हैं एक्टिविटी, उससे कुछ रिलेटेड आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट। किसके पास लॉन्ग रूट हुआ, मतलब हम लोग एक में से कट कर दिए थे ना, तो किसके पास लॉन्गर रूट बचा और क्यों। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग एवर आफ्टर वी हैव रिमूव द टिप्स। बोला गया था कि अगर हम प्याज का बल्ब काट दिए तो क्या वो बढ़ रही थी या वहीं पे रुक गई थी। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। तो दूसरे क्लास की जो ओनियन की बल्ब थी तो वो फ्रेंड्स हम लोग का रुक गया था, ग्रो करना रुक गया था। ऐसा क्यों हुआ था उसका हम लोग को आंसर देना है।
तो पढ़ते हैं, उसका आंसर नीचे में दिया होगा, इसलिए हम पहले इसको पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम आंसर उसका डायरेक्ट बोलेंगे, आपको बताएंगे। द ग्रोथ ऑफ प्लांट आकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट कुछ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही रीज़न ऐसे होते हैं जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट के हर एक पार्ट में टिश्यू नहीं हमेशा ग्रो करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं टिश्यू, कुछ पार्ट में नहीं करते हैं। तो प्लांट में इसीलिए दो तरह का टिश्यू पाया जाता है, एक मेरिस्टेमेटिक जो कि पूरी लाइफ टाइम तक डिवाइड हो, एक जो परमानेंट पाया जाता है। तो एट located only at these point depending on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral and intercalary। तो बोला गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला एपिकल, दूसरा लेटरल और इंटरकैलरी। ओके, तो जहाँ जहाँ आप बस इतना याद कीजिए कि जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ प्लांट हमेशा ग्रो करेगा, प्लांट का टिश्यू हमेशा ग्रो करेगा। प्लांट कहाँ ग्रो करके जाएगा? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट के हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। आगे है कि न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and then become differentiate as a component of their other tissues। बोला गया है ना कि मान लीजिए अगर ये आपका इस पे हम लोग समझते हैं कि ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत दिन तक डिवाइड होता रहता है। जब इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, मतलब हमेशा बढ़ने की, कहने का मतलब ये एक टिश्यू है, अब ये टिश्यू डेड होने वाला रहेगा ना, तो इसमें से 2 सेल निकल जाएंगे। अब ये दोनों सेल डेड होने वाले रहेंगे तो 4 सेल निकल जाएंगे। तो ये सब पूरा मिला के क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू फॉर्म करेंगे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। इस पैराग्राफ में कहा गया है कि अगर सेल अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म कर देता है तो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। कहने का मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग देखे थे कि हमेशा ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है, अगर उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई तो वही परमानेंट टिश्यू बन जाता है। अभी देखिए एपिकल, मेरिस्टेम और इंटरकैलरी क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमारा लाइक का प्लांट है। तो नीचे क्या प्रेजेंट होता है? लेटरल प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टेम। बीच में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी और टॉप पे प्रेजेंट होता है एपिकल। अब ये एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल क्या है? ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट हैं। ओके, अब ये देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। बोला गया कि एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट के एकदम ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। तो देखिए ये देखिए हमारा एपिकल मेरिस्टेम है ना, सबसे ऊपर पाया गया है, और ये प्लांट की लंबाई का रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेम और रूट के लंबाई का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन है कि लेंथ प्रोवाइड करे स्टेम और रूट्स को। आगे इसीलिए मैं आपको फिगर में भी शो कर रही हूँ। गिर्थ मतलब होता है फ्रेंड्स मोटाई। ओके, तो द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। ओके, अब देखिए लेटरल कहाँ होता है? लेटरल ये होता है ना। तो बोला गया कि रूट की अगर मोटाई की बात करें कि रूट कैसे मोटा होता है, तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। और यहाँ पे दिया गया कि इंटरकैलरी क्या करता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लिप्स और इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड और ट्विग्स। बोला गया कि लिप्स की अगर बात करें कि लिप्स हमारी ग्रो कैसे करती है, तो वो हमारी क्या होता है? इंटरकैलरी की वजह से होता है। तो अब मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि हाइट का रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल, रूट के मोटाई का रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल, और लिप्स के लाइफ का रिस्पॉन्सिबल होता है, लिप्स बढ़ेगी कि छोटी ही रहेगी, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरकैलरी। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखते हैं कि बोला गया है कि एज द सेल ऑफ दीज टिश्यू आर वेरी एक्टिव।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना, तो बोला गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जितने भी सेल होते हैं, मतलब सेल से ही तो टिश्यू बनता है। आप इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा सेल और टिश्यू क्या है। सेल ही जब इकट्ठा होते हैं तब उसको टिश्यू बोलते हैं। तो बोला गया है कि इस टिश्यू के सेल बहुत एक्टिव होते हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली। दे लैक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक why they would lack vacuoles? You might want to refer to the function of vacuoles in the chapter of cell. बोला गया है ना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, थोड़ा एक्टिव टिश्यू होते हैं और इसके में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा भरा रहता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये हम लोग सेल वाले चैप्टर में देखें कि एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। बोला गया कि इसकी सेल वॉल बहुत अच्छी होती है और पतली होती है, इसके पास वैक्यूल नहीं होता है। ओके, अब आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग ओनियन वाला जब एक्टिविटी किए थे पीछे, तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, हम लोग ओनियन वाली एक्टिविटी किए थे तो हमसे ये 3 क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर अब हमको देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द 2 ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट, किसके पास लॉन्ग रूट रहेगा। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हम लोग बोले हैं कि परमानेंट टिश्यू नहीं बढ़ता है, अपने एक एज तक ही बढ़ता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा बढ़ता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही काट देंगे तो तब तो रुक जाएगी ना उसकी ग्रोइंग, तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। यानी कहने का मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है और हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही काट देंगे तो सेल डिवाइड होना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी रूट किसकी होगी, जार 1 की होगी, यानी पहले ग्लास में की होगी। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग एवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। बोला गया कि अगर हम इसका टिप्स ये चीज़ अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो क्या सेल डिवाइड मतलब ग्रो ये चीज़ बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी रूट की। तो कैसे बढ़ेगी, जब इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट हमेशा बढ़ता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही ख़त्म हो जाएगा तो प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा। इसीलिए ये आगे ग्रो नहीं करता है, यहीं पर रुक जाता है जितना पे हम काटे रहते हैं। बोला गया कि वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। बोला गया कि जार 2 का मतलब ग्लास 2 का ये चीज़ डिवाइड होना क्यों बंद हो गया था, इसमें क्यों डिवाइड हो रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत पहले से बताते चली आ रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं पे सेल हमेशा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे प्रेजेंट होता है, टॉप पे। तो यहाँ पे जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही काट देंगे तो सेल कैसे डिवाइड होगा। ओके, तो यही हमारा आंसर था इसका। तो अब हम लोगों को देखना है कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू का सेकंड पार्ट है, यानी हम लोग प्लांट टिश्यू का पहला पार्ट यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग कवर कर चुके हैं। परमानेंट टिश्यू अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।